Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinswitch.co. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कॉइनस्विच। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस सीधा ऊपर जा रही है और मैंने बुला लिया है पार्थ को समझने के लिए कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें सर्च देखने को मिल रहा है। तो वेलकम पार्थ एंड थैंक यू सर जी। कंग्रेचुलेशन। आई थिंक आपका भी पोर्टफोलियो काफी ऊपर चल रहा होगा हम सब की तरह। नहीं नहीं, फाइनली आफ्टर 2 साल बाद थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिली है। काफी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द हॉडलर्स जिन्होंने हॉडल किया थ्रू दिस बेयर मार्केट। इट्स बिकॉज ऑफ देम, लाइक कि एक बेस प्राइस फ्लोर सेट हो जाता है। आपने पूछा रीजन क्या है अभी आज की डेट पे हाँ जी। बिटकॉइन का प्राइस भागने का। सोल रीजन इज द स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। एंड हमारे पहले के डिस्कशंस में, इनफैक्ट जो वीकली भी हम करते हैं, उसमें हम बार बार इसके बारे में हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक मॉन्यूमेंटल इवेंट है। जिससे बेसिकली क्या हुआ है कि अब बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास लेजिटिमाइज हो गया है। राइट। तो अगर आप ब्लैक रॉक के कस्टमर हैं, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को बिटकॉइन एज एन एसेट अब बेच रहे हैं वाया द ईटीएफ हम्म। प्रोडक्ट। स्पॉट ईटीएफ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं जैसे स्पॉट ईटीएफ एज अ क्लाइंट खरीदता हूँ ब्लैक रॉक का, तो ब्लैक रॉक को एक्चुअल बिटकॉइन जाके खरीदना पड़ेगा। हम्म। और अगर कॉन्स्टेंटली ये डिमांड आती रहेगी क्लाइंट से कि मेरे को स्पॉट ईटीएफ चाहिए, स्पॉट ईटीएफ चाहिए, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली उतना उतना बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। तो राइट। लास्ट वीक में आई थिंक देयर वर एटलीस्ट 3 डेज जब 9,000 से ज्यादा बिटकॉइन एवरी डे वर परचेज्ड बाय दी स्पॉट ईटीएफ्स। वाओ। ऑल्सो आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी तक जो 9 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स हैं उन्होंने इन टोटल 300,000 बिटकॉइंस अक्यूमुलेट कर लिए। Yes, yes. So मतलब the speed at which it is happening, it has surprised everyone. Like even the जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट लोग थे कि ये बहुत हम्म। बड़ा फिगर होगा, उन्होंने ये एस्टिमेट नहीं किया था। तो नंबर्स आपको मैं देता हूँ। फिडेलिटी, सॉरी, ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है उसमें अब 9 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन है ऑलरेडी। वाओ। और फिडेलिटी के में 6 बिलियन है। और इसके अलावा दो और बड़े हैं जो $1 बिलियन प्लस हैं। सो लोगों ने एस्टिमेट किया था कि 10 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लोज आएगा इन द फर्स्ट ईयर। हम्म। यहाँ फर्स्ट क्वार्टर भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी 15 बिलियन से ऊपर इनफ्लोज आ चुके हैं। तो वी डोंट नो व्हेन दिस स्टॉप्स। लाइक वी डोंट नो कि ये इनफ्लोज स्लो डाउन होंगे कि नहीं, क्योंकि राइट। everybody was expecting it to accelerate after 2 months also. So in fact, I think परसों was the maximum amount of inflows in one day was six 7.7 बिलियन। नहीं नहीं 630 million worth of Bitcoin was ओके, purchased इनफ्लोस इनफ्लोस, ओके ओके, अब मैं in डेली one ट्रेडिंग वॉल्यूम पे चला गया। यस। इन वन। वॉल्यूम वाइज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ। नंबर है। आपने 7 बिलियन का बोला, तो वॉल्यूम होता है कि बाय सेल दोनों चल रहा है। हम्म। वो नंबर भी 7 बिलियन का है, जो कि लाइक नॉर्मल ईटीएफ्स जो लाइक सालों सालों से ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड का हम्म। ईटीएफ ट्रेड कर रहा है, S&P 500 का ईटीएफ ट्रेड कर रहा है, उनके टक्कर के नंबर्स हैं ये। तो इवन फॉर द एसेट मैनेजर्स हु हैव लॉन्च्ड दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। और भी जो है ना, बड़े मैनेजर्स अब इसको देखेंगे। तो हाँ। इनफैक्ट लास्ट वीक मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, इन सब ने अपने क्लाइंट्स के लिए ईटीएफ एक्सपोजर शुरू किया है। तो अभी वी आर जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ institutional money coming into the space via the spot ETFs. ओके। ऑल्सो लाइक बिटकॉइन हार्विंग भी आई थिंक बस आने को ही है। और जैसे कि ट्रेंड्स बताते हैं कि हर बिटकॉइन हार्विंग के पहले बिटकॉइन की प्राइस रैली करती है। तो क्या लगता है कि बिटकॉइन हार्विंग भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है? So halving, is definitely the most important trigger in 4 year cycle. जो बिटकॉइन हम्म। की 4 साल की प्राइस साइकिल है, उसमें हाफिंग सबसे बड़ा इवेंट है। बट इस साइकिल में बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव हो रहा है अभी तक। अगर आप देखें, मैंने अभी आपसे बोला कि लास्ट वीक देयर वर 3 डेज जब 9,000 से ज्यादा बिटकॉइन के डिमांड आई इन स्पॉट ईटीएफ से। हर दिन टोटल नए बिटकॉइन जो जनरेट होते हैं, दैट इज 900 के अराउंड। सो 10x डिमांड चल रही है। ओ तब। हाफिंग के बाद ये नंबर 900 से गिर के 450 हो जाएगा। राइट। तो इवन इफ डिमांड स्टेज द सेम, प्राइस हैज टू मूव अप बिकॉज द ऑफ द रिड्यूस सप्लाई। इस साइकिल में डिफरेंट ये है कि बाकी सारी साइकिल्स में क्या होता था कि जब हाफिंग हो जाती थी उसके बाद प्राइस भागना शुरू होता था। हम्म। इनफैक्ट लास्ट साइकिल में, जब हाफिंग हुई थी तब ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन प्राइस अराउंड 50% लोअर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस इज ऑलमोस्ट
hitting all time highs before the halving event. तो halving के राइट। बाद क्या होगा? It's we are in uncharted territory. कोई भी अगर आपको प्राइस प्रिडिक्शन दे रहा है कि 100K बिटकॉइन या ये बिटकॉइन, वो उसको किसी को नहीं पता कि अब ये कहाँ पे रुकेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक फाइनाइट एसेट पे इनफाइनाइट डिमांड ऑफ लाइक इंस्टीट्यूशंस आ सकती है. सो वी डोंट रियली नो हाउ मच द प्राइसेस विल पंप, बट ये तय है कि हाफिंग एज एन इवेंट results in upward pressure in prices for the simple common sense logic है कि सप्लाई अगर आधी हो रही है, डिमांड अगर कांस्टेंट बढ़ या गया बढ़ रही है, प्राइस तो बढ़ने के प्राइस चांस. बढ़ेगा। ओके, तो लाइक कह सकते हैं कि देयर आर चांसेस कि हमें बिटकॉइन हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिले। मैंने ये 2-3 बार पहले भी बोला है आई थिंक और वीकलीज में कि दिस साइकिल इज डिफरेंट एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम और क्योंकि अभी हाफिंग इज स्टिल लाइक 50 डेज अवे. हुँ, अप्रैल 20th को लोग बोल रहे हैं कि होगी. तो उससे पहले तो हम और वी वर ऑलमोस्ट देयर. आई थिंक 63-64,000 यूएसडी बिटकॉइन ने हिट किया था. $5,000 और बचा है. $5,000 का लिटरली एक दिन का कैंडल हमने देखा था. लाइक वो इट ट्रू, मूव फ्रॉम 58 टू 64. राइट। अच्छा, एक और मुझे डाउट था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे हमने देखा कि अभी लाइक 1-2 दिन पहले ही बिटकॉइन ने इंडियन करेंसी में अपना ऑल टाइम हाई रीच कर लिया। बट अगर उसे हम कंपेयर करें यूएस प्राइसेस से, तो अभी भी उसे अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच करना बचा हुआ है। तो लाइक ये क्यों हुआ कि इंडियन प्राइसेस में उसने ऑलरेडी कर लिया बट यूएस में नहीं किया? तो दो रीजन है. एक तो पहला सिंपल एक्सचेंज रेट है. तो हुँ, लास्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई हुआ होगा तब यूएस डॉलर और आईएनआर का रेट अलग था. लेट्स से राइट, 78 के अराउंड था. तो वो कन्वर्जन ही लाइक बढ़ गया कि अब वो डॉलर टर्म्स में लेट्स से 63 पे इट हैज रीच दैट लेवल व्हिच इट वुड हैव रीच्ड एट 67 फॉर इंडियन रुपीस. एंड सेकंड थिंग इज कि इंडियन रुपी टर्म्स में जो आईएनआर मार्केट है उसमें हमेशा बिटकॉइन एट अ प्रीमियम ट्रेड करता है. हुँ, एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर आईएनआर. कोई भी आप लोकल करेंसी मार्केट्स देखेंगे वो जनरली लेस लिक्विड होते हैं, लेस उनकी डेप्थ कम होती है, इसलिए प्राइसेस जो है प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं हमेशा. इसको तंदूरी प्रीमियम भी बोलते हैं इंडिया में. तंदूरी प्रीमियम, ओके, हाँ, और बाकी भी कंट्रीज में होता है. साउथ कोरिया में होता है, उसको किमची प्रीमियम बोलते हैं. ओके, इंडोनेशिया में प्रीमियम पे ट्रेड करता है. इनफैक्ट अभी लास्ट वीक का जो पंप आया था उसमें बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज, इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, यूरोप, इवन यूरो में भी बीटीसी का प्राइस हिट ऑल टाइम हाई हुँ, कंपेयर्ड टू व्हाट इट वाज इन द लास्ट साइकिल. एंड ओके, लाइक दो रीजन इसके वही हैं कि एक्सचेंज रेट वेरी कर गए हैं तब से बहुत, हुँ, और हुँ। सेकंडली लाइक दे ट्रेड एट अ प्रीमियम इन लोकल करेंसी मार्केट्स. गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़, तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बिटकॉइन के बढ़ते लाइक सर्जिंग प्राइस का रीज़न एक तो बहुत बड़ा ये है कि बिटकॉइन ईटीएफ ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर दूसरे जो फंड मैनेजर्स या फंड हाउसेस होंगे, वो भी चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि कितने ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है लाइक इन्वेस्टर्स की। तो डू यू थिंक और हमें बिटकॉइन ईटीएफ्स आते हुए देखने मिलेंगे या फिर वन ऑन द वे? 100% लाइक वैनगार्ड वाज द, अगर जो दूसरा बड़ा ईटीएफ मैनेजर है वर्ल्ड का, वैनगार्ड, उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं किया था. इनफैक्ट उन्होंने बोला भी था कि हम नहीं लॉन्च करेंगे. हुँ। सीईओ ने ये बोला था, उस सीईओ को आई थिंक वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं. सो बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट सीईओ इज गोना गेट रिप्लेस्ड एंड अदर बिग फंड मैनेजर्स विल स्टार्ट ऑफरिंग दिस एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो ऐसा नहीं होगा बोलेंगे कि आप केवल जाके स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ खरीद लो. वो बोलेंगे आपका पोर्टफोलियो में लेट्स से 100 का पोर्टफोलियो है तो 1 से 3% स्पॉट ईटीएफ में डालो. राइट। होता क्या है कि ये होता है पैसिव फ्लो. दिस इज हुँ, नॉट एक्टिवली मैनेज्ड फ्लो. ये पैसिव फ्लो आता रहेगा. हर इन्वेस्टर जान के या ना जान के भी ये लाइक ही इज पुटिंग मनी इन बिटकॉइन एंड दिस पैसिव फ्लो गिव्स यू अ वेरी सॉलिड बेस डिमांड कि इतनी तो बिटकॉइन की डिमांड आनी ही आनी है. ऑलरेडी आई थिंक फिडेलिटी ने कनाडा में ऑफर कर दिया है, ये एक ऑल इन वन करके उनका एक ईटीएफ हुँ। आता है. उसमें 1 to 3% विल बी गोइंग टू बीटीसी परचेजेस. ओके, नाइस। अच्छा, आई थिंक क्लियर तो हो ही गया है कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज़्यादा सर्ज क्यों कर रही है। वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल आवर व्यूअर्स कि क्या करना चाहिए? सो वॉलेटिलिटी से बच के रहिए, लेवरेज पे कम खेलिए. आपने देखा ही होगा जिस दिन 64 पे गया और कॉइनबेस बंद हो गया, हाँ, प्राइस गिरने का एक ही रीजन था, क्योंकि कॉइनबेस बंद हो गया. कॉइनबेस के बंद होते ही विद इन 15 मिनट्स प्राइस 64 से 58 गिर गया था. तो हुँ, अगर आपने लेवरेज पोजीशन ली होंगी तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे. तो वॉलेटिलिटी से थोड़ा बच के रहें. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका 4 साल का होराइजन है, वेरी गुड टाइम टू बाय ऑन डिप्स. आप जो भी प्राइस डिप होगा उसमें ट्राई करिए कि थोड़ा बहुत एक्सपोजर अपना बढ़ा सकें. एंड अगेन ट्रीट बिटकॉइन एज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ क्रिप्टो. बिटकॉइन को एक लेजिटिमाइजेशन मिल गया है.
उसकी तरफ इंस्टीट्यूशनल पैसा आएगा। बाकी सारा क्रिप्टो जो है वो अलग पर्पसेस सॉल्व कर रहा है। बिटकॉइन इज सॉल्व बिटकॉइन तो कमोडिटी हो गया है। बिटकॉइन इज सॉल्विंग फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू। बाकी रेस्ट ऑफ क्रिप्टो को आप देखिए एज हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स, जो राइट। एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, वो प्लेटफॉर्म जैसा परफॉर्म करेगा वैसा उसका टोकन का प्राइस इंक्रीज होगा। बाकी बड़े टोकन्स में इथीरियम को देखिए, इथीरियम का ईटीएफ आना है। हम्म। अगर सेम तरह की रैली जैसे बिटकॉइन में देखी गई वैसे ही इथीरियम में देखी जाएगी, तो आप उस हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं खुद को। ओके। ऑल्सो आई वांटेड टू नो, आपने साइफरपंक्स वीडियो देखा? हाँ, हाँ, देखा मैंने, बहुत अच्छा बना है। और इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी भी। हम लोग भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन जो आपने बनाई है, इट्स वेरी हेल्पफुल, एंड पीपल विल गेट टू अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन का ओरिजिन स्टोरी क्या है। लाइक जैसे आप मार्वल वगैरह की ओरिजिन स्टोरी देखते हैं, वैसे हाँ। ही काफी इंटरेस्टिंग है बिटकॉइन की भी ओरिजिन स्टोरी। सो सो ग्रेट वीडियो, या। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक साइफरपंक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच पार्थ, आपने टाइम निकाला और हमें बताया कि बिटकॉइन की प्राइस क्यों सर्च करी। लेट्स होप कि ये और ऊपर जाती रहे, और मैं भी चाहता हूँ कि 100K को टच करके आए, इनफैक्ट और उससे ऊपर चली जाए। Well, again, like no price predictions, क्योंकि nobody can predict the price. ट्रू Like ट्रू। जो हो रहा है वो किसी ने पहले predict नहीं किया है, ना किसी ने assume किया था कि इतनी जल्दी डिमांड आएगी. So 100K is definitely in sight. All time highs are definitely in sight. But stay safe, don't take leverage, and keep reading about the news. वो ये ETF के inflows वगैरह का तो आपको proper Twitter पे वो detailed वो मिल जाएगा. Please keep checking on that. थैंक यू सो मच। ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact BitCypher Labs LLP at support@crypto.coinsys.co.